हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मूवी शॉर्ट्स। आज मैं 2020 में आई एक हॉरर थ्रिल मूवी सिट सिट को एक्सप्लेन करूंगी। ये स्टोरी एक डैनी नाम के बेशरम बुढ़े की है जो कि शादी न होने की वजह से हमेशा लड़कियों को छेड़ा करता था, पर उसके बुढ़ापे की वजह से कोई लड़की उसे घास नहीं डालती थी। लेकिन उसकी जिंदगी एकदम से बदल जाती है जिसकी वजह से वो बहुत सी लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है और अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करता है। लेकिन बाद में उसके साथ क्या होता है, आइए देखते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन में। मूवी की स्टार्टिंग में एक बुढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम डैनी होता है, जो कि एक फोटोग्राफर होता है। डैनी एक बहुत ही ज्यादा बेशर्म आदमी था। वो अपनी दुकान में बैठकर पूरे दिन अलग अलग लड़कियों की फोटोज देखा करता था। एक दिन एक लेडीज कस्टमर उसकी दुकान पर आती है और कहती है कि मुझे वीजा के लिए पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवानी है। ये सुनकर डैनी उसे चेंज करने के लिए कोड देता है और खुद बाहर चले जाता है। जैसे ही वो लड़की कपड़े चेंज करने लगती है, डैनी उसे छुपकर पर्दे के पीछे से देखने लगता है। जैसे ही वो लड़की डैनी को पर्दे में से झांकते हुए देखती है, वो बहुत ज्यादा हंगामा करती है और डैनी को बहुत उल्टा सीधा सुनाकर वहाँ से चली जाती है। डैनी के साथ वाली दुकान का मालिक, जिसका नाम ली होता है, डैनी से कहता है कि अब हम लोग बुढ़े हो गए हैं, अब हमें लड़कियों के बारे में उल्टा सीधा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन डैनी तो अपने आप को अभी भी जवान मानता था। फिर डैनी रात में अपने घर में लेटकर फोन में अपनी फेवरेट एक्ट्रेस की एडल्ट फिल्म देख रहा था, जिसके बाद वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई करता है। बेचारे डैनी के पास अच्छा घर न होने की वजह से उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, इसकी वजह से वो हमेशा लड़कियों के बारे में सोचता रहता था। फिर अगले दिन ली उसकी दुकान पर आता है और कहता है कि हमारे शहर में एक नया क्लब खुला है जहाँ पर लड़कियाँ पैसे लेकर कुछ भी करने को तैयार हैं, हमें एक बार वहाँ जाना चाहिए। ये सब सुनकर डैनी तुरंत ही मान जाता है और फिर रात में वो दोनों उस क्लब में जाते हैं और वहाँ बैठकर बहुत ज्यादा शराब पीते हैं। तभी एक बहुत ही ज्यादा सुंदर और खूबसूरत लड़की आकर ली के पास बैठ जाती है। उस लड़की का नाम सूजी होता है। अगले सीन में हम डैनी और सूजी को डैनी के घर पर इंटीमेट होते हुए देखते हैं। डैनी ने उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन डैनी के बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी डैनी सूजी को हल्का सा भी सेटिस्फाई नहीं कर पाता। सेटिस्फाई ना कर पाने की वजह से सूजी उसका मजाक उड़ा रही होती है। फिर सूजी डैनी से कहती है कि मैंने एक दवाई के बारे में सुना है जो कि बुढ़े को जवान बना देती है और वो दवाई हमारे शहर में ही मिलती है, लेकिन कहाँ मिलती है ये नहीं पता। ये सब सुनने के बाद डैनी सोच में पड़ जाता है और उसे अब हर हालत में वो दवाई चाहिए थी। फिर अगले दिन हम लोग देखते हैं कि एक नई और बहुत ही खूबसूरत मॉडल का फोटोशूट चल रहा होता है। मॉडल की खूबसूरती को देखकर डैनी उससे बहुत अट्रैक्ट हो जाता है। वो मौका देखकर उससे बात करने लग जाता है। बातें करते करते डैनी उसे टच कर देता है, जिसपे वो मॉडल बोलती है कि मैं सिर्फ खाली अमीर लोगों को अपने आप को टच करने देती हूँ, ना तो तुम अमीर हो और साथ ही में बहुत बुढ़े भी हो। ये सब सुनकर डैनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस मॉडल का गला दबाने लगता है, लेकिन तभी मेकअप मैन वहाँ आकर उस मॉडल को बचा लेता है और फिर मैनेजर डैनी को खूब मारता है और वहाँ से निकाल देता है। बाहर घूमते घूमते डैनी की नजर एक मेडिकल स्टोर पर पड़ती है। इसे देखकर उसे सूजी की कही बात याद आ जाती है, जिसके बाद वो मेडिकल स्टोर के अंदर जाता है और वहाँ खड़ी लड़की को कहता है कि मुझे जवान होने वाली स्पेशल दवाई चाहिए। वो लड़की उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि यहाँ ऐसी कोई दवाई नहीं मिलती। डैनी बहुत निराश होकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जब भी एक लीजा नाम की औरत अंदर से निकलती है और डैनी को रोकती है। वो डैनी को कहती है कि तुम्हारे बॉस का मेरे पास कॉल आया था और मैंने तुम्हारी दवाई तैयार रखी है। फिर वो दवाई निकाल कर दिखाती है और कहती है कि इस दवा को मैंने बहुत ही खास जड़ी बूटियों से बनाया है। ये दवा तुम्हारे बॉस को जवान बना देगी, लेकिन संभाल कर, इस दवाई का ज्यादा इस्तेमाल तुम्हारे बॉस की जान भी ले सकता है। अब डैनी समझ चुका था कि लीजा उसे किसी बॉस का आदमी समझ रही है। किसी और के आने से पहले डैनी वो दवाई लेकर घर आ जाता है। फिर रात में डैनी उस दवा को पानी में मिलाकर जल्दी से पी लेता है और सो जाता है। सुबह होते ही जब वो उठता है और अपना मुंह धोता है तो उसकी नजर शीशे में पड़ती है और वो अपने आप को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उस दवाई ने एक ही रात में कमाल कर दिया था और डैनी को बुढ़े से जवान बना दिया था। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन फिर अचानक से गेट खड़कने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो बहुत घबरा जाता है। वो जैसे ही गेट खोलता है, वो अपने सामने ली को देखता है। ली भी उसे पहचान नहीं पाता और पूछता है कि तुम कौन हो और डैनी कहाँ है। जवान डैनी कहता है कि मैं उसका रिलेटिव हूँ, डैनी कुछ काम से बाहर गया हुआ है। ये सुनकर ली वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फिर से एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल का फोटोशूट चल रहा होता है। वहाँ डैनी भी डरते डरते पहुँच जाता है। वो
जैसे ही सबके सामने जाता है तो सब उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। जब भी डैनी कहता है कि मैं नया फोटोग्राफर हूँ और मैं भी इस मॉडल की कुछ फोटोज क्लिक करना चाहता हूँ। डैनी अब बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो चुका था, इसलिए वो मॉडल भी उसे अपनी फोटोज क्लिक करने की परमिशन दे देती है। इस मॉडल का नाम मैरी होता है। वो डैनी को देखकर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और उसे शूट के बाद अपने घर ले जाती है। धीरे धीरे डैनी की लाइफ बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाती है और वो अब तक बहुत सारी लड़कियों के साथ इंटीमेट हो चुका था। अपनी जवानी को बरकरार रखने के लिए डैनी बीच बीच में वो दवाई खाता था ताकि कोई उसका राज न जान सके। फिर एक रात डैनी मैरी के साथ एक पार्टी में आता है। इस पार्टी में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां थी जिन्हें देखकर डैनी बहकने लगा था। इस पार्टी में एक लड़की सबसे अलग बैठी हुई थी। डैनी चांस मारने के लिए उस लड़की के पास चला जाता है। इस लड़की का नाम नटालिया था। फिर दोनों आपस में मुस्कुराते हुए बातें करने लगते हैं। वो लड़की भी डैनी से बहुत अट्रैक्ट हो जाती है और डैनी को अपने घर ले जाती है और जहाँ ये रात भर इंटीमेट होते हैं। सुबह होने पर जैसे ही डैनी उठता है तो देखता है कि वो वापसी बुढ़ा हो चुका है। वो नटालिया को नींद में ही छोड़कर फटाफट से उस मेडिकल स्टोर पर जाता है जहाँ से उसे पहले दवाई ली थी। वहाँ पर डैनी की नजर वैसे ही बॉक्स पर पड़ती है जिसमें उसे पहले दवाई मिली थी। वो उस बॉक्स को जल्दी से उठाकर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ लीजा आ जाती है और कहती है कि इस बॉक्स में कोई दवाई नहीं है। लेकिन डैनी उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे जान से मारकर उस बॉक्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। डैनी अब किसी भी हालत में बस वापस जवान होना चाहता था। जैसे ही वो घर आकर बॉक्स को खोलता है तो देखता है कि इसमें बहुत थोड़ी सी दवाई गिरी हुई थी। डैनी उस बॉक्स में मुंह डालकर वो गिरी हुई दवाई चाटने लगता है ताकि वो फिर से जवान हो जाए और दवा चाटते चाटते वो वहीं सो जाता है। अगले दिन जब वो उठता है तो वो फिर से जवान हो चुका था। वो फटाफट से तैयार होकर नटालिया के घर पर जाता है और वो वहाँ पूरा दिन एंजॉय करते हैं। फिर अगले दिन जब डैनी की नींद खुलती है तो उसका बहुत तेज सर दर्द हो रहा होता है और वहाँ नटालिया भी नहीं होती। वो अपना सर पकड़कर नटालिया को ढूंढने लगता है। जैसे ही वो बाथरूम में देखता है तो उसे एक बुढ़ी औरत नजर आती है। डैनी उसे पूछता है कि तुम कौन हो और नटालिया कहाँ है। तो वो बुढ़ी औरत कहती है कि मैं ही नटालिया हूँ। मैं एक मेडिकल स्टोर से दवा लेकर जवान हुई थी, लेकिन कल उस दवा बनाने वाली औरत को किसी ने मार दिया। नटालिया की बात सुनकर डैनी भी बहुत हैरान होता है क्योंकि कल उसी ने जल्दीबाजी में उस औरत को मार दिया था। फिर अचानक से डैनी भी बुढ़ा हो जाता है। इस बार नटालिया डैनी को देखकर हैरान हो जाती है। इन्होंने उस दवाई का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया था और ओवरडोज की वजह से ये दोनों भी वहीं तड़प तड़प कर मर जाते हैं और मूवी यहीं एंड हो जाती है। Thanks for watching our video. Hope you all enjoyed. So don't forget to like, comment and share our video. Do subscribe for more.